हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 12, 3 क्वेश्चंस। तो आज इस चैप्टर की मैं कवर करने वाली हूँ एक्सरसाइजेज, यानी जो बुक के पीछे आपकी एक्सरसाइजेज, टेक्सचुअल प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज रहती हैं, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हु सेड दीज लाइन्स एंड टू whom? आपके सामने कुछ लाइंस गिवन है, कुछ डायलॉग्स हैं चैप्टर में से, आपको बताने हैं ये जो बातें हैं, हु सेड दीज लाइन्स टू whom, यानी किसने किससे कहा, आपको बताने। ओके, नंबर 1, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, यानी आप ये स्पेड, ये फावड़ा मुझे दे दीजिए और मैं आपके लिए ज़मीन डिग करने में, ज़मीन खोदने में आपकी मदद कर देता हूँ। तो ये बात कही थी किंग ने हर्मिट से, यानी कि साधु से, जब वह उनसे मिलने जंगल में गए थे। सो द आंसर इज द किंग टू द हर्मिट। किंग ने ये बात कही थी हर्मिट से, यानी कि साधु से। नेक्स्ट, हियर कम्स समवन रनिंग, अरे देखो वहाँ से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो ये बात कही थी हर्मिट ने किंग से, जब वो बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला जख्मी आदमी, वुंडेड आदमी दौड़ते हुए किंग की तरफ आ रहा था, तब ये बात हर्मिट ने किंग से कही थी। सो द हर्मिट टू द किंग। नेक्स्ट, फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दो। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जो किंग का एनिमी, दुश्मन था, जो वो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला जख्मी आदमी था, उसने ये बात किंग से कही थी, क्योंकि वो किंग का दुश्मन था और कहीं ना कहीं किंग को मारने आ रहा था। लेकिन किंग ने जब उसकी मदद करी, उसकी जान बचा ली, तो आखिर में वो शर्मिंदगी उसको महसूस हुई और उसने क्या 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 कहा किंग से? फॉरगिव मी, यानी कि मुझे माफ़ कर दो। तो आंसर है द बियर्डेड मैन टू द किंग। जो बियर्डेड मैन था, जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसने ये बात किंग से कही थी। बियर्डेड मैन की जगह आप वुंडेड मैन लिखोगे तो भी सही जाएगा, यानी जख्मी आदमी। अगर बियर्डेड मैन की जगह आप लिखोगे द एनिमी टू द किंग, यानी दुश्मन टू द किंग, तो भी सही जाएगा। बियर्डेड मैन की जगह वुंडेड मैन, एनिमी, दोनों तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट, वर्ड पावर के अंदर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको क्या करना है, सेंटेंस गिवन है, आप सेंटेंस के बाद ब्रैकेट दिया हुआ है, आपको सेंटेंस पढ़ना है और ये ब्रैकेट वाले वर्ड का जो ऑपोजिट वर्ड है, यानी कि जो विलोम शब्द है, वो आपको यहाँ पर ब्लैंक में फिल करना है। यानी सेंटेंस पढ़ना है, फिर ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है इसका विलोम यानी उल्टा शब्द यहाँ पर फिल करना है, तब जाके आपका सेंटेंस सही तरीके से कंप्लीट होगा। पहला वाला देखते हैं। आई एम नॉट एन डैश ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कोई डैश नहीं हूँ। ब्रैकेट में वर्ड क्या दिया हुआ है? फ्रेंड। अब फ्रेंड यानी दोस्त, दोस्त का उल्टा क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमी। तो आई एम नॉट एन एनिमी ऑफ योर्स। ओके, नेक्स्ट, द ओल्ड वुमन वॉज टू डैश टू वॉक, जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत डैश थी, इसीलिए वॉक नहीं कर पा रही थी, यानी चल नहीं पा रही थी। ब्रैकेट में वर्ड दिया है स्ट्रॉन्ग, यानी ताकतवर। अब स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट यानी उल्टा क्या होगा? वीक, यानी कमज़ोर। तो बूढ़ी औरत बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए वॉक नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट, ही इज़ अ वेरी फेथफुल डैश ऑफ माइन, वो बहुत ईमानदार डैश है मेरा। फेथफुल यानी वो बहुत मेरा लॉयल, बहुत ईमानदार डैश है मेरा। ब्रैकेट में वर्ड दिया है मास्टर। मास्टर यानी कि मालिक, तो मालिक का उल्टा क्या होगा? नौकर, एंड नौकर को हम बोलते हैं सर्वेंट। तो ही इज़ अ वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइन, वो मेरा बहुत वफादार, बहुत ईमानदार नौकर है। नेक्स्ट, आई हैव वॉर्न्ड हिम फॉर द डैश टाइम, मैंने उसको वॉर्न किया है, यानी मैंने उसको सावधान किया है डैश टाइम, यानी इतनी बार। वर्ड दिया है फर्स्ट, यानी पहली बार, फर्स्ट यानी पहली बार, इसका उल्टा क्या होगा? आखिरी बार, यानी कि लास्ट टाइम। मैंने बस आखिरी बार उसे ये चेतावनी दी है, उसे वार्निंग दी है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड डैश दीज रूल्स ऑफ ग्रामर, तुम्हें ग्रामर सब्जेक्ट के जो रूल्स हैं उसे डैश नहीं करने चाहिए। वर्ड दिया है फॉरगेट, यानी भूल जाओ, लेकिन भूलने का उल्टा क्या होता है? याद रखना। तो यू शुड रिमेंबर दीज रूल्स ऑफ ग्रामर, तुम्हें ग्रामर के जो रूल्स हैं उसको याद रखने चाहिए, यानी रिमेंबर करना चाहिए। नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू डैश हिम फॉर हिज ब्रेवरी, वो लोग उसे उसकी ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए डैश करेंगे। ब्रैकेट में वर्ड दिया है पनिश,
यानी कि किसी को पनिश करना, किसी को सज़ा देना। लेकिन सज़ा देने का उल्टा क्या होता है, किसी अच्छी चीज़ के लिए आपको इनाम देना। इनाम देना यानी कि रिवॉर्ड देना। तो दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी, वो लोग उससे उसकी बहादुरी के लिए रिवॉर्ड देंगे यानी कि इनाम देंगे। नेक्स्ट, वर्ड पावर के अंदर ही दूसरी एक्सरसाइज, इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून वी कैन से मून लाइट विच इज़ अ कंपाउंड वर्ड, गिव कंपाउंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया है कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जैसे दो शब्द, दो अलग अलग शब्द मिलके जब कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और मिलके एक शब्द बनते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। अब ये दो शब्द भी हो सकते हैं, 3 या 4 अलग अलग शब्द भी हो सकते हैं, जिनको मिला के हम एक शब्द बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे कि अगर यहाँ पे बोला था लाइट ऑफ द मून यानी रोशनी चांद की, अब इसको हमें कंपाउंड बनाना है यानी जोड़ के एक शब्द बनाना है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं मून लाइट यानी चांद की रोशनी। यस, तो इस तरीके से आपके सामने कुछ बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको जोड़ के इनको एक शब्द बताना है जो कि आपका कंपाउंड वर्ड होगा। ओके, नंबर 1, द टाइम टू गो टू द बेड, वो समय जब आप बेड पे यानी बिस्तर पे जाते हो सोने के लिए, तो वो क्या होता है आपका बेड टाइम, हो गया कंपाउंड वर्ड। द शाइन ऑफ द सन यानी रोशनी सूरज की, तो शाइन ऑफ द सन यानी सनशाइन। क्लॉथ ऑफ द टेबल, टेबल का जो क्लॉथ होता है बिछाने का, उसके ऊपर जो क्लॉथ यानी कपड़ा होता है, तो टेबल क्लॉथ। अब आप बोलोगे यहाँ पर गैप क्यों है, तो टेबल क्लॉथ भी एक कंपाउंड वर्ड ही है यानी जुड़कर एक शब्द ही कहलाएगा, लेकिन गैप होगा इसमें। रूम फॉर अ क्लास, क्लास बनाने के लिए कमरा, तो क्लास रूम। वर्क टू बी डन एट होम, वो काम जो आपको घर पर करना है, तो होम वर्क। द पॉट फॉर फ्लावर्स यानी फूल रखने का जो पॉट होता है, जो इस तरीके से मिट्टी का पॉट होता है, तो फ्लावर पॉट। इस पॉट में आप फ्लावर रखते हो तो फ्लावर पॉट। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग आईएनजी फ्रेज, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपके सामने यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस दिए, यानी एक सेंटेंस दिया है और दूसरा सेंटेंस दिया है। अब आपको इन दोनों सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी जोड़ के खाली एक सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाओगे, आईएनजी वर्ड जो आईएनजी फ्रेज है उसको इस्तेमाल करके। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखते हैं और फिर हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1, द गर्ल्स सॉ द टीचर, तो पहला सेंटेंस क्या है, द गर्ल्स सॉ द टीचर यानी लड़कियों ने टीचर को देखा, ये आपका पहला सेंटेंस है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, दे स्टॉप्ड टॉकिंग, और फिर लड़कियों ने बातें करना बंद कर दी, रुक गई, तो ये आपका दूसरा सेंटेंस था। अब सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 को आपको कंबाइन करना है, जोड़ के एक बनाना है आईएनजी यूज करके। कैसे करेंगे, सीइंग द टीचर द गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग, यानी जैसे ही सीइंग यानी जैसे ही टीचर को लड़कियों ने देखा, कॉमा, कॉमा ज़रूर लगेगा जब आप दो सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हो, द गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग, और फिर लड़कियों ने बातें करना बंद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब एक्सरसाइज देखते हैं। पहला सेंटेंस, श्रवण कैरीड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, श्रवण जो श्रवण कुमार था उसने अपने अंधे माँ बाप को कैरी किया यानी उठाया। और दूसरा सेंटेंस है, ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह उनको घुमाने गया। तो आपको कैसे करोगे, कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स श्रवण वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपने इस वर्ड में आईएनजी लगा दिया कि आपने सौ को आपने सी कर दिया ऐसे आईएनजी लगा के, तो उठा के अपने अंधे माँ बाप को, कॉमा, श्रवण एक जगह से दूसरी जगह गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, शी सॉट परमिशन फ्रॉम हर मदर, तो पहला सेंटेंस क्या है कि उसने परमिशन ली, अपनी माँ से परमिशन सॉट करी। सॉट क्या है, सीख का पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। जो वर्ड सीख होता है उसका पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल होता है सॉट। तो उसने परमिशन ली यानी मांगी अपनी माँ से, शी वेंट टू द पार्टी, और दूसरा सेंटेंस क्या है, फिर वो पार्टी में गई। तो सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर, ये सॉट का पास्ट होता है सीक, और इसमें लगा दिया आईएनजी कि अपनी माँ से परमिशन लेते हुए, कॉमा, शी वेंट टू द पार्टी, और फिर वो पार्टी में चली गई। नेक्स्ट, पहला सेंटेंस है, द रॉबर्स सॉ द पुलिस मैन, जो रॉबर्स थे, जो चोर थे, उन्होंने पुलिसमैन को, पुलिस वाले को देख लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, दे रैन अवे, वो भाग गए। तो सॉ का बन जाएगा सीइंग, सीइंग द पुलिसमैन, कॉमा, द रॉबर्स रैन अवे। सॉ को बना दिया सी और आईएनजी लगा दी। तो जैसे ही पुलिसमैन को देखा
चोरों ने द रॉबर्स रैन अवे एंड द रॉबर्स रैन अवे, यानी चोर फिर वहां से भाग गए, फुल स्टॉप, और बीच में लगेगा कॉमा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंस में कॉमा हमेशा लगता है। नेक्स्ट, शीना कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द टारगेट। जो शीना थी उसने किस पर कॉन्सेंट्रेट किया, किस पर ध्यान लगाया, टारगेट पे यानी अपने निशाने पे। दूसरा सेंटेंस, शी शॉट द एरो, और फिर उसने एरो जो तीर था वो शॉट कर दिया, यानी तीर लगा दिया, तीर मार दिया। तो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, शीना शॉट द एरो। ये कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड है, पास्ट टेंस, इसको आईएनजी लगा दिया, ऑन द टारगेट कॉमा शीना शॉट द एरो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, पहला सेंटेंस, द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग। टीचर ने बच्चे की पेंटिंग जो थी वो देखी। दूसरा सेंटेंस, द टीचर प्रेज्ड इट, और फिर टीचर ने उस पेंटिंग को प्रेज किया यानी उसकी तारीफ की। तो लुक्ड ये पास्ट टेंस का वर्ड है, इसको आपको आईएनजी, तो लुकिंग एट द पेंटिंग द टीचर प्रेज्ड इट। लुकिंग एट द पेंटिंग, ये लुक्ड बना, लुकिंग आईएनजी लगा के, पेंटिंग, लुकिंग एट द पेंटिंग कॉमा द टीचर प्रेज्ड इट, यानी टीचर ने तारीफ करी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चंस टू विच द वर्ड्स अंडरलाइंड आर द आंसर्स। यानी कि अब इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस गिवन है। यूजुअली क्या होता है, क्वेश्चन दिया रहता है और आंसर हमें लिखना पड़ता है, लेकिन अब आपको यहाँ पर आंसर गिवन है। क्या दिए हुए हैं आपको, आंसर गिवन है, और इस डैश में आपको क्या भरना है, आपको भरना है क्वेश्चन इन दिए गए जवाबों का, यानी जवाब दिए हैं, सवाल भरने हैं। पहला वाला देखते हैं, इंदू रीच्ड होम एट 4 PM। इंदू जो थी वो घर पहुंच गई थी अपने 4 बजे, PM यानी शाम के 4 बजे। अब आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, व्हेन एंड डैश। तो व्हेन डिड इंदू रीच होम, यानी इंदू घर कब पहुंची। एंड भूलिएगा मत कि अगर आप जब क्वेश्चन लिखते हो तो आखिरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह जरूर आएगा। अगर आपने ये नहीं लगाया तो उसके मार्क्स कट जाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट, ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। वो आदमी बहुत सक्सेसफुल, बहुत सफल बन गया वर्किंग हार्ड करके, यानी बहुत मेहनत करके। अब ये दे दिया आंसर, इसका बनाना क्या है, क्वेश्चन। हाउ, हाउ एंड डैश। तो हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल, वो आदमी, वो लड़का कैसे सक्सेसफुल यानी सफल बन गया, क्वेश्चन मार्क, भूलना नहीं है क्वेश्चन मार्क को। नेक्स्ट, दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार। उन लोगों को अपनी पुरानी कार सेल करनी है यानी कि बेचनी है। क्वेश्चन में व्हाट दिया है एंड डैश, तो व्हाट डू दे वांट टू सेल, उन्हें क्या बेचना है, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या है, उन्हें अपनी पुरानी कार बेचनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीतू's पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम। जो मीतू के पेरेंट्स हैं, जो मीतू के माँ बाप हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, म्यूजियम। म्यूजियम यानी कि संग्रहालय, जहाँ पे पुरानी प्राचीन चीज़ें रखी हुई रहती हैं। ओके, तो मीतू के पेरेंट्स कहाँ जाना चाहते हैं, म्यूजियम। क्वेश्चन में पूछा गया वेयर यानी कहाँ, तो वेयर आर मीतू's पेरेंट्स गोइंग, क्योंकि आर है तो आर ही आएगा। तो मीतू के पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं, मीतू के पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो मीतू के पेरेंट्स म्यूजियम यानी कि संग्रहालय जा रहे हैं। तो आपको सवाल लिखना है, जवाब ऑलरेडी गिवन है। यूजुअली जवाब दिया रहता है और आपको सवाल लिखना रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्या गिवन है, आंसर दे दिया है, अब क्वेश्चन लिखना है। ओके, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको बुक की टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।